लोग घबराहट में अपने वाहनों के टैंक फुल करवा रहे हैं। यहां तक कि कई लोग अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल स्टॉक करने की कोशिश में भी हैं। इस अचानक बड़ी भीड़ की वजह से कोई वास्तविक कमी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरें हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई चेन सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और अनावश्यक घबराहट में खरीदारी ना करें। खाड़ी देशों के बीच जिस तरह से लगातार युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं तेल हो, गैस हो, तमाम तरह की संकट की अफवाहें भी लगातार जारी हैं। ऐसे हम रेवाड़ी के दिल्ली रोड पर मौजूद है, एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। यहाँ पर सीएनजी से लेकर डीजल और पेट्रोल तमाम जो फिलिंग की जाती है और तमाम जिस तरह से अफवाहें चल रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आसानी से तमाम गाड़ी सीएनजी हो या फिर पेट्रोल या डीजल आसानी से आपको यहाँ पर भरतवाती हुई दिखाई देगी। किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। बता दें कि रेवाड़ी में जो तेल डिपो है, यहाँ से अधिकतर हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में तेल सप्लाई किया जाता है, लेकिन जब हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की, उनका यही कहना था कि अभी तक कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई संकट नहीं है। वही सरकार की ओर से भी, केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार, लगातार कहा जा रहा है कि अफवाहों से दूर रहें। सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक न हो। तेल की आपूर्ति हो या फिर तमाम जो गैस की आपूर्ति हो, निर्बाध की जाएगी। लोगों को पैनिक लेने की जरूरत कतई नहीं है। ऐसे में यहाँ के जो मैनेजर है पेट्रोल पंप के, उनसे भी जानेंगे आखिर स्थिति क्या है, कि जो आपूर्ति थी और जो मांग थी, क्या उसमें कोई बदलाव आया है या फिर स्थिति पहले जैसी बेहतर है। ऐसे में उन्हीं से बात करते हैं किस तरह की स्थिति। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, जितेंद्र यादव है जी मेरा नाम। किस तरह की स्थिति देखते हैं जिस तरह से ये संकट की बात कही जा रही है? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी पूर्ति है, ना कोई डीजल की कमी है, ना कोई पेट्रोल की, सीएनजी की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। हमारे पंप पे आइए, सभी आपको सुविधा मिलेगी और ना कोई भीड़ भाड़ वाली ऐसी कोई बात। अफवाहों से दूर रहे। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल, सब चीज की सुविधा है। किसी तरह का कोई मैसेज आपको मिला हो कि कोई कटौती करनी है, कुछ इस तरह की बात? क्योंकि तमाम अफवाहें देखने में लोग लंबी लाइन लगा के। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया के ऊपर ना ये अफवाहें ज्यादा फैल रही है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई मांग या आपूर्ति में कोई बदलाव है, लोग ज्यादा लेने पहुंच रहे हो, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर रेवाड़ी में? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितना हम ले रहे हैं उतना हमें मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये थे इस पेट्रोल पंप के मालिक, रेवाड़ी के सबसे बड़े पेट्रोल पंप में से एक पंप है। और जिस तरह से बताया कि कोई जितनी भी मांग और सप्लाई की बात कही जाती है, कोई बदलाव नहीं है और लगातार जिस तरह से कंपनी की ओर से जितनी भी इनकी सप्लाई मांगी जाती है वो दी जा रही है। ऐसे में रेवाड़ी में कहें तो कोई किसी तरह का संकट दिखाई नहीं देता। वहीं यह भी बताया गया कि महज जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस तरह के संकट होने की बात, हालांकि सरकार की ओर से भी लगातार यही दावा किया जाता है कि 60 दिन का स्टॉक सरकार के पास, और आगे भी यदि कोई स्थिति बदलती है तो उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसे में जरूरी है अफवाहों से बचे, किसी भी तरह की अफवाह से बचे। और जिस तरह से, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से आश्वस्त किया जा रहा है कि जो भी ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग हैं या फिर इस तरह की जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो रेवाड़ी में किसी तरह का कोई संकट नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया था कि रेवाड़ी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो या बीपीसीएल हो, हिंदुस्तान हो, जियो या फिर रिलायंस, 5 तेल डिपो हैं और पूरे हरियाणा से यहाँ से सप्लाई होती है। ऐसे में उनके अधिकारियों से मैंने सुबह बात की तो उनको यही कहना था कि रेवाड़ी में किसी तरह का कोई संकट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में लोगों को जरूरत है कि पैनिक से बचे और जब भी उनको जरूरत होती है उनकी तमाम जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही हैं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब वक्त हो गया इस वक्त हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास, क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद की मुलाकात। बुधवार को सीएम सैनी से भी मिले थे इलियास। आज मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे पीएम मोदी। पश्चिम एशिया के हालात पर करेंगे बात। सीएम सैनी भी वीसी के जरिए जुड़ेंगे। ईरान जंग के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की कम। पेट्रोल पर 13 और डीजल पर 10 रुपए घटाए गए। सरकार के कदम से पेट्रोल डीजल कीमतें कम होने की उम्मीद।
पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ के गबन आरोपी रजत धारा का खुलासा, 60 करोड़ से ज्यादा की राशि की प्राप्ति कबूली। मामले में अभी तक 2 लोग गिरफ्तार। मध्य पूर्वी देशों के युद्ध के बीच लगातार अफवाहों का दौर जारी है। कभी एलपीजी की किल्लत की अफवाहों ने गैस एजेंसियों पर लाइनें लगा दी हैं, तो अब पेट्रोल डीजल लेने के लिए लोग रातों में ही पेट्रोल पंपों पर खड़े नजर आ रहे हैं। मिडल ईस्ट कंट्रीज में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसके बाद जो एलपीजी को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है, तो वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर भी कई तरह की बातें जो है वो लोगों को सुनने को मिल रही हैं। और इसका नतीजा क्या है, इस वक्त मैं रियलिटी चेक के लिए फरीदाबाद के पेट्रोल पंप पर पहुंची हूं और कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या लोगों को पेट्रोल मिलने में परेशानी हो रही है या फिर पेट्रोल पंप पर कोई क्राइसिस है? हालांकि देखिए, भीड़ जैसी कोई चीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। रूटीन में जितने लोग होते हैं उसी हिसाब से यहाँ लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। सर, क्या स्थिति है पेट्रोल पंप पर? यहाँ पर मिल रहा है पेट्रोल? कोई किसी तरह के क्राइसिस आ रहे हैं? कोई क्राइसिस नहीं है, बिल्कुल भी क्राइसिस नहीं है। जी। ये क्राइसिस केवल मुझे ऐसा लगता है जी कुछ मीडिया बंधुओं का होगा जी या जो पैनिक बाइंग कर रहे हैं उनका, विपक्षी लोगों का प्रचार प्रसार हो सकता है। क्योंकि भारत सरकार के पास लगभग 75 दिनों का स्टॉक होता है, 15 दिनों का क्रूड का स्टॉक होता है जो दिन में आता है। और अभी युद्ध हुए 3 महीने पीछे नहीं है, माल आ रहा है, रोज खबरें आती हैं, आप ही देते हैं सर कि 2 जहाज निकल गए, 2 पहुंचने वाले हैं। तो ना पीएनजी की कमी है ना पेट्रोल, यानी सप्लाई चेन पहले की तरह चल रही है, स्मूथ चल रही है। हाँ। लेकिन कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर नो स्टॉक का बोर्ड भी नजर आ रहा है, कई बार शटडाउन भी नजर आता है। उसका क्या कारण है फिर, अगर कमी नहीं है तो? उसके 2 कारण मुझे समझ आते हैं। एक तो ये कि हो सकता है उनकी गाड़ी ना पहुंच पाई हो टाइम से, मे बी द रीजन। दूसरा रीजन ये है, पहले कंपनी उधार देती, जो तेल वितरण कंपनियां हैं, अब आज की डेट में वो सब एडवांस पेमेंट पे काम कर रही है। उसके कारण से जो लोग एडवांस पेमेंट नहीं कर पा रहे उनको माल नहीं मिल रहा होगा, वो हो सकते हैं। यानी डीलर्स के लिए परेशानी हो गई थोड़ी बहुत। जिनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है उनके लिए परेशानी है। बाकी जिनका आर्थिक व्यवहार ठीक है उनको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भारत सरकार ने आश्वस्त किया है विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से। सरकार के कर्मचारी जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं वो बोलते हैं, नेता बोलते हैं कि सरकार के पास पर्याप्त भंडार है। और मुझे ऐसा लगता है भारत में कल्याणकारी सरकार है, लोगों की चिंता करती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले से पहले कहाँ से नए सोर्स पैदा किए जा सकते हैं, वैकल्पिक पे जा रही है सरकार, ऊर्जा के स्रोत बढ़ा दिए हैं। एक मनमोहन जी, ये लेकिन डिमांड जो बढ़ गई है, लगभग कितनी डिमांड आप मानते हैं कि ये जो बातें चल रही है कि पेट्रोल के रेट बढ़ने वाले हैं, कभी भी जो है लॉकडाउन लग सकता है, ये बड़ा सुनने को आ रहा है, उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? किस तरह से लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ये बड़ा भ्रम है। इस भ्रम के कारण से जो लोग 200-500 का तेल लेने वाले हैं वो भी टैंक फुल की डिमांड करते हैं। नॉर्मली जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, मान लो हमारी 25,000 लीटर की सेल है, वो सेल 35,000 लीटर की हो गई, तो जो मेरी सप्लाई का सिस्टम है, मैंने तो 25,000 लगभग 3 गुना जो है डिमांड बढ़ गई है, कह सकते हैं 1.5 गुना, 1.5 से 2 गुना डिमांड बढ़ी है। तो ये जो दिक्कत है, इसके कारण से थोड़ा सा दिक्कत है, अदरवाइज माल सप्लाई में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी पब्लिक जो एक डिमांड जो क्रिएट हो गई है उसकी वजह से परेशानी आ रही है। बिल्कुल। ये पैनिक बाइंग नहीं करनी चाहिए, जितनी जिसकी जरूरत है उतना सबको मिलेगा। आप पैनिक बाइंग करते हैं, उसके अंदर जेन्युइन है, उसको दिक्कत लगती है, उसको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल भैया, किसी तरह की दिक्कत आ रही है पेट्रोल पंप पे? सारा भरवाया पेट्रोल, कितने का भरवाया? हाँ जी, कई लोग फुल करवा रहे हैं पेट्रोल, उनको करवाना चाहिए फुल टैंक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भैया, जितने पेट्रोल पंप पे लोग आ रहे हैं, क्या स्थिति है? लोग एक निश्चित फिक्स अमाउंट का पेट्रोल डलवा रहे हैं, टैंक फुल करवा रहे हैं? इसको जो फुल टैंक करा रहे हैं ज्यादातर जी। वैसे क्राइसिस अभी तक कोई नहीं है? कोई क्राइसिस कोई नहीं जी। सर, एक बात और सुनने को आ रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल के रेट बढ़ सकते हैं। कुछ लोग तो अभी भी अफवाह फैला रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। भारत 85% इम्पोर्ट करता है,
जो क्रूड ऑयल है। भारत की अपनी प्रोडक्शन तो बहुत कम है, उसके कारण से जो इंटरनेशनल रेट आएंगे उसका इम्पैक्ट तो आएगा। अभी इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 2 गुने रेट हो गए हैं जिस पे नॉर्मल चलता था, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि अभी तक कोई रेट इंक्रीज नहीं हुआ है। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले टीवी पर देखा कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में उसको अडॉप्ट किया है, उसको एडजस्ट किया है। तो मुझे लगता नहीं कि अभी पब्लिक के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव पड़ेगा। यानी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि पहले से ही कई महीने पहले दवाई खानी शुरू कर कोई जरूरत नहीं है, कोई बिल्कुल। जरूरत देखिए, इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। इंडिया न्यूज हरियाणा के रियलिटी चेक को लेकर यहाँ पहुंची हूँ और रियलिटी चेक में हमने पाया है कि यहाँ पर कोई कतारें नहीं लगी हुई हैं। आम दिनों की तरह यहाँ पर पेट्रोल डीजल की जो है वो यहाँ पर लोग डलवा कर पेट्रोल डीजल जा रहे हैं। और जो स्थिति, जो अफवाह फैलाई जा रही है, उसकी वजह से जो पैनिक बाइंग की स्थिति पैदा हो रही है, असल में समस्या की जड़ वह है तेल कंपनियों द्वारा जो है लगातार नियमित रूप से सप्लाई की जा रही है। लेकिन बस फर्क इतना है कि डीलर को अब एडवांस पेमेंट करने पर ही पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो पा रहा है। लेकिन डीलर अपने स्तर पर उस व्यवस्था को मैनेज करते हुए लोगों तक पेट्रोल डीजल सुचारू रूप से जो है पहुंचा रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि अगर लोग पैनिक बाइंग को लेकर अगर उस स्थिति को नियंत्रण में कर लें तो शायद जो अफवाहें हैं उन पर विराम लग जाएगा और जो स्थिति, जो माहौल बना